जय श्री कृष्ण। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में मेरे सभी प्यारे बहनों भाई बहनों का स्वागत है। हमने कल बताया था हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के बारे में, जो कि अभी हनुमान जयंती आ रही है, पूर्णिमा तक हम करेंगे। तो हमारा 9 शनिवार और मंगलवार का सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। देखिए, अभी हम सभी लोग संसार में रहते हैं, तो कभी किसी की कुछ न कुछ इच्छाएं तो होती है। तो अगर वो इच्छा भी, अगर हमें इच्छा, अपनी कोई भी इच्छा हो या कोई भी हमें कोई तकलीफ हो, कोई हमें अपने जीवन में कोई असुविधाएं हो, कुछ काम नहीं बन पा रहा हो और हम करना चाहते फिर भी पूरी कोशिश के बाद भी हम कुछ भी नहीं होता है, हमारा काम सफलता नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमने कल बताया था कि सुंदरकांड, आज शनिवार है, आप फिर से हम बताएंगे आपको कि सुंदरकांड शुरू कर दीजिए। एक टाइम रखिए, सवेरे सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हैं और शाम को और रात को भी आप कर सकते हो। 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड, जिसमें सुंदरकांड में भगवान का, हनुमान जी का क्या वर्णन है, पूरा वर्णन हनुमान जी का प्रवेश होता है उसमें। और हनुमान जी पूरा हनुमान चरित्र है सुंदरकांड में, 60 दोहा है और चौपाई है, उसमें पूरा हनुमान चरित्र का बहुत ही सुंदर श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो चौपाइयों के साथ आप उसका पाठ कर सकते हो। आज से शुरू कर दीजिए और हनुमान जयंती आने तक पूरा 9 शनिवार और मंगलवार हो जाता है हमारा, और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज सब शाम को 4 बजे जो भी आपको टाइम मिले, उसमें सिर्फ 3 घंटा लगेगा या कम से कम 2.5 घंटा में हो जाएगा। 1 घंटा सुंदरकांड के पाठ को लगता है और आधा घंटा हम हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करेंगे आज से, और फिर दोबारा मंगलवार को करेंगे, फिर शनिवार और फिर मंगलवार, ऐसा 9 बार करना है। 9वां माह से हनुमान जयंती का जन्मदिन है, जन्मदिन आ रहा है, तो फिर हम वहाँ उस दिन सेलिब्रेशन करेंगे या यज्ञ करेंगे। कुछ भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो, यज्ञ भी कर सकते हो। हनुमान जयंती के दिन, पूर्णिमा के दिन शनिवार आ रहा है, तो हमने जो 9 दिन का अनुष्ठान किया है, तो उस अनुष्ठान की समर्पित में हम दशांश भाग यज्ञ का करते हैं। तो ओम हनुमंतये भयभंजनाय सुखम करु पट स्वाहा, ये परम पूज्य श्री गुणातीतानंद स्वामी का मंत्र है सारंगपुर के। तो इस मंत्र से हम हनुमान जी का यज्ञ भी करेंगे, आप कर सकते हो। ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम करु फट स्वाहा। तो इस 108 आहुति इस मंत्र से पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन हम देंगे, ताकि आपके जीवन में कोई असुविधाएं ना आए, कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। एकदम सुंदर सा जीवन अपना बीता जा रहा है और बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में हनुमान जी है, हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं, हम उनका गुणगान गा रहे हैं, तो हमारे साथ तो रहेंगे ही। तो फिर हम आज फिर से हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप तो बहुत ही हमारे साथ, हमें सत्य हमारे साथ रहना। हम फिर से आपको दोहराएंगे, आपकी चौपाई, आपके मंत्र और आपका गुणगान हम गाते रहे, ऐसा हमारी बुद्धि आप प्रदान करो। जैसे कि हनुमान चालीसा हम करते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। हम देखिए, आज से हम हनुमान चालीसा का भी एक एक चौपाई आपको समझाते जाएंगे कि क्या उसमें लिखा है। फिर सुंदरकांड की चौपाई आएगी, सुंदरकांड की भी आएगी, हनुमान चालीसा का भी आएगी। तो हमें क्या करना है, हनुमान जी का ही हमें ध्यान और भजन करना है। तो ये हमारी स्पिरिचुअल, हमारी जो चैनल है यूट्यूब में, तो वो आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। आपको जो इच्छा है करेंगे तो बढ़िया है, अच्छा ही है, आप उसमें आएंगे, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन हमारा काम है ये करना है, करेंगे। और उसमें बेल बटन है और सब्सक्रिप्शन करके आप उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप करना है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड निरंतर करते रहना है, बरोबर है। तो पहले हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, छोटी सी एक प्रार्थना है भगवान का, उसके बाद हम अपना चालू करते हैं भगवान हनुमान जी के बारे में बताना। तो बोलेंगे पहले, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम
शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हनुमान चरित्र हम बताएंगे, क्योंकि देखिए ये तत्व ऐसा है ना, बहुत गहन तत्व है। हनुमान जी के बारे में हम जितना भी बताए मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, वो बहुत ही कम है, क्योंकि उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उन्होंने कितना राम काज में उनको कितना आतुरता थी, वो कितने सुंदर भक्त थे भगवान के। तो उनके बारे में बताना हमारे तो बस में नहीं है, लेकिन हम उनका इस बारे में हम उनका गुणगान गाएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपना स्वभाव, अपना कर्म, अपना जीवन परिवर्तित होता जा रहा है संत लोगों की आशीर्वाद से, और उनकी व्याख्या करने से हमें अच्छा लगता है। तो हनुमान जी जैसे कोई भक्त नहीं है, हम उनका गुणगान गाएंगे तो उनका जो पूरा चरित्र रहता है वो हम पर उतर जाता है। हमें भी हनुमान जी क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में हमें पुश करते हैं। कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो और दूसरा कोई भी संप्रदाय हो, सभी में हनुमान जी का ध्यान, भजन, आवाहन जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप गायत्री मंत्र के अनुष्ठान भी करो, उसमें भी हनुमान जी तो अनिवार्य है, परम देव है। गणपति जी और हनुमान जी का हम ध्यान और स्मरण करते ही हम आगे की अपनी साधना कर सकते हैं। तो ऐसे वायुपुत्र पवन सुत हनुमान जी का हम अपने जीवन में लक्ष्य क्या है हमारा, कि हनुमान जयंती आ रही है तो उसके पहले हम उनका ऐसा गुणगान गाए कि भगवान हनुमान जी को हमारे पास आने का एकदम जल्दी ये हो कि हमें कब हमारे भक्त के पास में जाओ। वो भक्त मुझे बुला रहा है, वो मुझे पुकार कर रहा है। भले ही हम सिर्फ 9 दिन ही कर रहे, हम पूरा साल तो नहीं करते, सिर्फ 9 दिन में आता है मंगलवार और शनिवार। उसी दिन हमें करना है हनुमान जी की साधना, और साधना में करना है हमें क्या, 11 बार सुंदरकांड, 11 बार हनुमान चालीसा और 1 बार सुंदरकांड का पाठ और हनुमाष्टक, जो हमने कल बताया। बरोबर, कल से हमारा शुरू हो गया है। हम आपको रोज बताते जाएंगे, इनकी चौपाई भी हम आपको समझाते जाएंगे। पूर्णिमा तक हनुमान जयंती आती है, तब तक अपना एक कर्म चालू ही रहेगा। तो मेरे प्यारे भक्त को, आप सभी लोगों को मेरी नम्र विनंती है कि आप हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार तो कीजिए है, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी आप चालू कर दीजिए। तो आपका कोई भी कार्य अटकेगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, आप शारीरिक भी नहीं होगा, भौतिक भी नहीं होगा। जैसे कि हम आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं तो हमें कष्ट, कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, बहुत हमारा जीवन सरल से नहीं हो जाता, विघ्न सब आते रहते हैं अपने लाइफ में। तो उसमें क्या करना है, उसमें अब सिर्फ भगवान का स्मरण करना है कि हे प्रभु, आप हमारे साथ में हो तो हमें काहे का डर, कवन सो काज। फिर से हम आज बोलेंगे कि भगवान हनुमान जी की चौपाई में है, कवन सो काज कठिन जग माहे। कोई भी काम कठिन ही नहीं है, जब आपका साथ हमारे पास हो तो हम कुछ भी कर पाएंगे। हमारे मन में जो भी इच्छा आती है वो हम सब प्रकट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हो प्रभु, आप हमारे साथ हो तो हमें काहे की चिंता। हमारा सब काम सरल हो जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, अधिभौतिक हो, अधिदैविक हो, कुछ भी हमारा हो, उसमें हमारे साथ में कौन है, हनुमान जी है। तो इस तरह से हम हनुमान जी का गुणगान गाएंगे, और गुणगान गाते गाते उनको स्मरण करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, और पाठ करके हमें आज से शुरू करना है। देखो आज शनिवार है, आज से आप शुरू कर देना, चाहे 12 भी बज जाए, लेकिन आप अपना जो काम है, मेरी नम्र विनंती है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप हनुमान जी को चाहते हो, आप हनुमान भक्त हो, अगर नहीं हो तो भी आप भक्त बन जाओ, क्योंकि भगवान का जन्मदिन आ रहा है। तो उन आने से पहले हम उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, ताकि हमारे जीवन में वो सब उतर आए।
हमारे इस जीवन हम यहाँ पे रहेंगी तो कहाँ कितना साल रहेंगे हमें पता नहीं है। हमारा श्वास चलता है सुबह से लेकर शाम तक 21,600 बार। तो वो श्वासोश्वास में प्रभु हमारा आपका ही स्मरण रहे, आप ही हमारे स्मरण में आओ, हमारे चिंतन में आओ, ताकि जीवन की सब जो हमारी उपाधि है वो निरंतर उसमें हम उसमें हमारा मन न लगे और हम जो कार्य करते हैं वो करते ही रहे। बरोबर, इस साथ का हम अपना ये समाप्त करते हैं। फिर हम आपको बताते जाएंगे हनुमान जी की एक एक चौपाई के बारे में। हमें आपको बताना है, बहुत ही सुंदर है, एक एक चौपाई है, उसमें 40 चौपाई है और एक एक चौपाई के बारे में हम आपको निरंतर बताते जाएंगे और सुंदरकांड के बारे में भी हम आपको बोलेंगे। बराबर, आज का यहाँ हम समापन करते हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कुशानु ज्ञानिना अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।